स्पेस में बहुत सारी कॉस्मिक इवेंट्स होती रहती हैं, लेकिन स्पेस में कब क्या होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों सहित दुनिया के सारे स्पेस एजेंसीज के साइंटिस्ट स्पेस में हो रही हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर बनाए रखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YR4 एस्टेरॉयड दिसंबर 2032 में पृथ्वी से टकराने वाली है और इससे सबसे ज्यादा खतरा मुंबई को है। अगर यह एस्टेरॉयड मुंबई से टकरा जाता तो मुंबई शहर का नामो निशान नहीं बचता। इस एस्टेरॉयड से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन दोनों टेंशन में थे, लेकिन नासा के एक नए अपडेट के अनुसार यह एस्टेरॉयड अब पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसने अपना रास्ता बदल लिया है, जिससे दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है। लेकिन नासा ने एक और अलर्ट जारी किया है कि YR4 एस्टेरॉयड दिसंबर 2032 में हमारे चंद्रमा से टकरा सकता है। अगर यह एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा गया तो चंद्रमा का क्या होगा? इस भयंकर टक्कर से, एस्टेरॉयड और चंद्रमा के भयंकर टक्कर से हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और काम की खबरें लाते रहें और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नासा ने बताया था कि अंतरिक्ष में 2024 YR4 नाम का एक एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहा है और वो 130 से 300 फीट की डायमीटर का एस्टेरॉयड दिसंबर 2032 में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और यह 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत के मुंबई या कोलकाता शहर को है। चीन पर भी इसका खतरा मंडरा रहा था। साथ ही ये एस्टेरॉयड एक रिस्क कॉरिडोर बना रहा था, जिसमें प्रशांत महासागर, भारत और चीन आ रहे थे। इस एस्टेरॉयड से चीन को खतरा कम था, लेकिन खतरा तो था ही, जिसे देखते हुए चीन ने आपदा को अवसर में बदल दिया और उसने अपनी स्पेस आर्मी तैयार कर ली। ये स्पेस आर्मी चीन के स्पेस साइंटिस्ट के साथ मिलकर हर स्पेस मिशन में एक दूसरे का साथ देंगे और मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चीन के स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस आर्मी दोनों ने मिलकर YR4 एस्टेरॉयड से चीन के शहरों को बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया था दोस्तों। लेकिन बाद में नासा ने बताया कि YR4 एस्टेरॉयड ने अपना रास्ता बदल लिया है और हमारी पृथ्वी इस बड़े खतरे से बच गई है, जो कि हम सभी के लिए एक बड़ी राहत की बात है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के चीफ पॉल चोडास ने बताया कि यह एस्टेरॉयड काफी खतरनाक था। अगर यह धरती से टकराता तो हिरोशिमा के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 500 गुना ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता। यानी कि यह एस्टेरॉयड एक शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के साथ उसके आसपास के शहरों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता था दोस्तों। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस एस्टेरॉयड ने अपना रास्ता बदल लिया है। लेकिन नासा ने यह भी बताया है कि YR4 एस्टेरॉयड धरती से नहीं, लेकिन अब 2032 में यह चंद्रमा से टकराने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉयड के चंद्रमा से टकराने से कम धरती पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा अगर नष्ट हो जाएगा तो धरती पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम इसे समझते हैं। नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि इस एस्टेरॉयड के चंद्रमा से टकराने की संभावना 1.7% है, जो कि एक हाई रिस्क है। ये एस्टेरॉयड चंद्रमा की तरफ 3,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से YR4 एस्टेरॉयड पर हर सेकंड नजर बनाकर रखी हुई है। नासा के वैज्ञानिकों का इस एस्टेरॉयड के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वायुमंडल वातावरण नहीं है। अगर चांद पर एटमॉस्फेयर होता तो वो किसी भी छोटे बड़े एस्टेरॉयड से चांद को बचाता। यानी कि एस्टेरॉयड की टक्कर पहले एटमॉस्फेयर से होती और फ्रिक्शन के कारण वो एस्टेरॉयड या तो टूट कर बिखर जाता या वो आग का गोला बन जाता, जिससे चंद्रमा को कम नुकसान होने की संभावना होती। लेकिन चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर के ना रहने की वजह से YR4 एस्टेरॉयड की सीधी टक्कर
चंद्रमा से होगी, जिससे चंद्रमा पर लगभग 6500 फीट चौड़ा गड्ढा बन सकता है। नासा के कैलकुलेशन के हिसाब से इस एस्टेरॉयड में 8 मेगाटन TNT के बराबर विस्फोटक है, यानी हिरोशिमा पर जो परमाणु विस्फोट हुआ था उससे 500 गुना ज्यादा ताकतवर विस्फोट हो सकता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो हमारी पृथ्वी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रमा के खत्म होने से पृथ्वी पर बदलते मौसम पर असर हो सकता है। पृथ्वी कभी कभी 90 डिग्री तक सीधी हो सकती है, जिसमें मौसम पूरी तरह से खत्म हो सकता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर भी भीषण गर्मी पड़ सकती है। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ सकती है। तो सोचिए, हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा के नष्ट होने से कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि यूं कहें, चंद्रमा के नष्ट होने से हमारी पृथ्वी का भी बचना बहुत मुश्किल है। अगर चंद्रमा ना रहे तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी खत्म हो जाए, जिससे समुद्र एकदम शांत रहेगा और इसके वजह से मौसम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।